आइए इस वीडियो में क्या लिखूं निबंध को समझते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि परीक्षा में अचानक दिए हुए विषय पर लिखना आसान क्यों नहीं लगता? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसी दुविधा को मजेदार तरीके से बताया है। पहली बात, लेखक का परिचय जान लेते हैं ताकि कहानी समझे। पद्मलाल बख्शी का जन्म 1894 में खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ था। वे आलोचक, कवि, निबंधकार और हास्य व्यंग के लिए मशहूर रहे। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं: पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध पारिजात, कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, त्रिवेणी और कई आलोचनात्मक पुस्तकें। वे पत्रिकाएं भी संपादित करते रहे और 1971 में उनका निधन हुआ। अब मुख्य निबंध क्या लिखूं पर आते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्हें लिखना तभी होगा क्योंकि दो छात्राएं दो विषय मांगती हैं: दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार। पहले लेखक A.G. गार्डनर की बात याद करते हैं कि लिखने के लिए मन में उमंग, स्फूर्ति और आवेग होना चाहिए। लेकिन बख्शी खुद कहते हैं कि उनके साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें सोचने और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। फिर वे निबंध शास्त्र के आचार्यों के नियम पढ़ते हैं और बतौर सलाह लेते हैं। ये नियम बताते हैं कि निबंध छोटा होना चाहिए, उसमें सामग्री और शैली दो मुख्य अंग हैं। रूपरेखा बनानी चाहिए और वाक्य छोटे व जुड़े होने चाहिए। लेखक इन सिद्धांतों को अपनाने में कठिनाई महसूस करते हैं, खासकर रूपरेखा बनाने में। वे मानते हैं कि मॉन्टेन की पद्धति अपनाई जाए: जो देखा, सुना और अनुभव किया, उसे सरलता से लिखो। फिर वे अमीर खुसरो की कहानी याद करते हैं, जिसमें 4 इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाती हैं और उसी तरह दोनों विषयों को जोड़ देते हैं। अब देखें कि उन्होंने दोनों विषय कैसे मिलाए। दूर के ढोल सुहावने कहता है कि दूर से हर चीज अच्छी लगती है, पर पास जाकर कठिनाइयां दिखती हैं। समाज सुधार का मतलब है कि हर युग में सुधार की आवश्यकता रहती है। युवा परिवर्तन चाहते हैं और पुराने बचाने को कहते हैं। दोनों पक्ष वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं और जीवन प्रगति की ओर है, क्योंकि सुधार और दोष दोनों चलते रहते हैं। इस तरह लेखक ने दोनों विषयों को मिलाकर एक सुंदर निबंध लिखा और साथ में निबंध लिखने की कला भी सिखाई। तो हमें इस निबंध से क्या सीखना चाहिए? सबसे जरूरी है लेखक की सच्ची अनुभव भावना और उल्लास। सिद्धांत काम आते हैं, पर सख्ती से बांधना सही नहीं है। निबंध में अपना अनुभव खुलकर लिखिए। अब चलिए जल्दी से आज के मुख्य बिंदु याद कर लेते हैं। मन में उमंग चाहिए, रूपरेखा बनाएं पर लचीला रहें, छोटे जुड़े वाक्य रखें और अपना अनुभव लिखें। तो दोस्त, निबंध लिखते समय नियम याद रखें, पर सबसे ज्यादा अपने दिल की बात लिखें, उसे खुलकर पेश करें। अगर आप और पढ़ना चाहो, एड्यूरेफ पर ऐसे निबंध और उदाहरण मिलेंगे। आराम से देखो और अभ्यास करो। शाबाश, आप पहले से ही अच्छा कर रहे हो। कोशिश करते रहो और लिखने का आनंद लो।